pocket. Yes, my dear students, this line is completely true. आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में बैंक इज जस्ट नॉट रिमेनिंग फॉर अ फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा. नाउ आप अपने घर बैठकर सिंपली ऑन योर फोन, ऑन योर मोबाइल्स, ऑन योर लैपटॉप्स, ऑन योर टैब्स ओपन अ बैंक अकाउंट. बैंक आज के टाइम पर इंटरनेट पर ही अवेलेबल है. और ये कितना ईजी है जस्ट इन दिस रनिंग वर्ल्ड कि आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन एक टाइम पर इंटरनेट पर ही पा सकते हैं. आप अपने बैंक अकाउंट को खोलने से लेकर अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक करने से लेकर पेमेंट करने से लेकर और चेक्स के थ्रू पेमेंट जो दूसरी पार्टीज को भेजनी है उसको जस्ट विद द स्वाइप आप पेमेंट कर सकते हैं. This is all because of इंटरनेट माय डियर स्टूडेंट्स. सो इंटरनेट बैंकिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का. यूनिट 7 का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम यूजीसी नेट का सिलेबस कर रहे हैं और उसका ये टॉपिक है, ये तो है ही ऑब्वियसली, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. एंड दोज हु हैव नॉट येट एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स विद द बैंक्स, आई होप कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके आज के टाइम में बैंक अकाउंट्स ना हो, पर जिनका नहीं है गो फास्ट एंड ओपन योर बैंक इन एनी बैंक. दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. और जो बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं दे रहा तो माय डियर स्टूडेंट्स वो बैंक आज के टाइम में बहुत पीछे चल रहे हैं, आप भी उनके साथ मत जुड़िए. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग के आने से क्या फ़ायदे हुए हैं और यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग. क्या होती है इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग हेल्प्स एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटीज ऑनलाइन. अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो इंटरनेट का मतलब है ऑनलाइन, है ना. एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इट मीन्स कि ऑनलाइन आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलना जो भी आप चाह रहे हो. और बैंकिंग अगर इसके साथ वर्ड जुड़ गया है इंटरनेट बैंकिंग, इसका मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग होना. बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज, बैंक से आपको क्या फैसिलिटीज मिलती है? अकाउंट ओपन करवाना, अपना कैश इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाना, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना, ट्रांजैक्शंस के बारे में एक पूरा डॉक्यूमेंट निकलवाना जो कि कल जाकर टैक्स या आपको कहीं पर रजिस्टर करवाना है टैक्स के लिए चाहिए. तो ये सब फैसिलिटीज़ अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं. ऑनलाइन मतलब कि अब आपको बार बार बैंक्स में लाइन में खड़े नहीं होना है. बैंक में जाके आप सिंपली अपना ऐप, जो पर्टिकुलर बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है उनकी ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप पर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप जाकर बैंक, पहले क्या होता था लाइन में जाकर लगते थे और जो आपको जिस चीज़ की नेसेसिटी होती थी उस चीज़ का सर्विस लेते थे. बट नाउ ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द पर्टिकुलर बैंक्स एप्लीकेशन. सो व्हाट इट सेज कि डिफरेंट बैंक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज ऑन द वेबसाइट या फिर जो उनकी एप्लीकेशन है ऐप्स. जैसे HDFC ऐप होती है फ़ोन में, है ना. SBI की ऐप है, कैनरा बैंक की ऐप है, पंजाब नेशनल बैंक PNB की ऐप है. तो जितने बैंक्स हैं उनकी अपनी खुद की अब एक ऐप हो गई है. तो वो ऐप पर आप अपना अकाउंट खोलिए विद सेम डिटेल्स और फिर आप सेम वे में जो भी आपको नेसेसिटी है, जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप थ्रू ऑनलाइन ले सकते हो. क्लाइंट्स कैन एक्सेस देम विद देयर डिवाइसेस. आप अपनी डिवाइसेस से इसको चेक कर सकते हो. इंटरनेट बैंकिंग हेल्प्स कंप्लीट बैंकिंग फंक्शंस डिजिटली हो गया है. ओके, डिजिटली मीन्स नथिंग इज नाउ इन अ फिजिकल वे. फिजिकल भी आपके बैंक ब्रांचेस हैं, जब आपको नीड है जा सकते हो, बट डिजिटली आपको जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू गेट योर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ अकाउंट. सो दीज फंक्शंस इंक्लूड लाइक फंड ट्रांसफर करना, एज आई टोल्ड यू, ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करना, कोई भी बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, है ना, एट्सेट्रा. सो दीज ऑनलाइन फंक्शंस जो थे ये पहले थे फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती थी. आपको बैंक में प्रेजेंट रहना होता था, फॉर्म फिल करना होता था, फॉर्म फिल करने के बाद वो सबमिट करवाओ, तब वो जाकर ट्रांजैक्शन पूरी विद इन 24 आवर्स कंप्लीट होगी. मतलब आपको एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए इतना वेट करना पड़ता है. पीपल ऑल्सो हैव टू वेट इन द ब्रांचेस. बट नाउ अब क्या है, एज मोर पीपल आर कनेक्टेड, जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट हो चुके हैं डिजिटली, so these functions have shifted from physically presence to online banking.
मोस्ट फैसिलिटीज़ आर नाउ एक्सेसिबल विद इंटरनेट बैंकिंग से ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले सकते हो. अ पर्सन नीड्स अ बैंक अकाउंट फॉर इंटरनेट बैंकिंग. आपको जस्ट अपना बैंक अकाउंट पता होना चाहिए. बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको पता है तो आप सिंपली इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो. एंड नाउ दीज आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. जस्ट डिटेल फिल करिए और आपके सामने आपका पूरा अकाउंट का चिट्ठा खुल जाता है ना. दे मस्ट यूज द सेम टू रजिस्टर दैट ऑनलाइन. और ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, रजिस्टर करिए एंड यू हैव नाउ ऑल द डिटेल्स ऑन योर ऐप. दैट्स वाई मैंने सेशन की स्टार्टिंग में बोला था कि नाउ बैंक्स आर इन योर पॉकेट्स, राइट. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. क्या यूजेस हैं, क्यों ये कंसेप्ट आया और इस कंसेप्ट को इतना क्यों फ्लरिशमेंट मिली, इतना क्यों एक्सपेंड हो गया, ये लोग क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या इसने बेनिफिट दिया है कि पीपल आर यस शिफ्टिंग टू द इंटरनेट बैंकिंग. हाउ. फर्स्टली माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग ने हेल्प किया है चेक बैलेंसेस फॉर वेरियस बैंक अकाउंट. आपके कोई भी बैंक में अगर अकाउंट है और एकदम से आपको बैलेंस चेक करना है कि मेरे इस अकाउंट में या मेरे खाते में कितना पैसा पड़ा है, तुरंत फ़ोन खोलिए, अपनी ऐप खोलिए एंड यू गेट द एग्जैक्ट नंबर आपके डिजिट्स कि कितना आपके पास पैसा पड़ा है. वन कैन चेक देयर ट्रांजेक्शन्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स. हर महीने की ट्रांजेक्शन अलग से अवेलेबल है, पूरे साल की अवेलेबल है, लास्ट 7 डेज की अवेलेबल है, राइट. देन वन कैन सेट ऑटो पेमेंट्स. ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है. सपोज क्या होता है कि हर महीने आपको किसी भी चीज़ का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो किसी डेट को पर्टिकुलरली जैसे जाता है, आपने अलग अलग ऐप का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उसका बिल आपको मंथली पे करना हो, तो ऐसा कोई भी अगर पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको आपने मंथली कहीं पर पैसा पे करना है तो आप उसको ऑटो पेमेंट्स कर दीजिए. हर मंथ उसमें से पैसे खुद कटते रहेंगे. आपको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा कि यार लेट हो गया, अरे मैं तो पेमेंट नहीं कर पाया. नो, दिस हेल्प्स द इन पेइंग द बिल्स विदाउट एनी मैनुअल सेटिंग्स. ओके, अगर आपने वहाँ ऑटो पेमेंट कर दी, टाइम आने पर वहाँ से पैसे खुद कटते रहेंगे. हाँ, जब आपको वो फैसिलिटी बंद करवानी है, ऑटो पेमेंट्स को ऑफ कीजिए और फिर जब भी टाइम आएगा आपको खुद से मैनुअली यू कैन पे दैट, राइट. नेक्स्ट यूज इज इंटरनेट बैंकिंग मेक फंड ट्रांसफर्स इजी, वेरी इजी. हाउ. अब तो कितना इजी हो गया है, किसी के नंबर थ्रू नंबर आप पे कर सकते हो, घर बैठे बैठे मोबाइल रिचार्ज हो जाता है ना. जी पे वी हैव यूपीआई सिस्टम, वी हैव Paytms. So there are various apps available, various facilities that are available that has made the fund transfer so easy. NEFTs, everything is available on the these mobile phones or internet. नेक्स्ट, अकाउंट होल्डर्स कैन गेट देयर स्टेटमेंट्स एट एनी टाइम. आप अपनी बैंक स्टेटमेंट किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो. सपोज टैक्स के लिए अगर आपको चाहिए, बजटिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, आप अपना टैक्स फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की नीड पड़ती है. पहले क्या होता था, बैंक में जाइए, साइन करवाइए, अपनी स्टेटमेंट लीजिए, फिर अपना फॉर्म फिल करिए. नहीं, नाउ आप अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो इजीली. इवन क्या है कि जो बैंकिंग एप्स है ना वो आपको मेल करती है हर महीने. हर महीने आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट आपको आ रही है, मेल्स में चेक कीजिए. ओके, देन लास्ट यूज इज पीपल कैन एक्सेस देयर बैंक सेटिंग एट एनी टाइम. पहले क्या होता था, एक टाइम निकालना पड़ता था, टाइम चेक, अरे बैंक का टाइम खत्म हो गया, 6 बजे तक बैंक खुला रहता है, अब नहीं जा सकते, या सुबह 9 बजे जाना है, अरे लंच टाइम चल रहा होगा. नो, दिस इज नाउ नॉट सो complicated. You can easily access your banks. How? Open your phone, open the mobile app, bank is on your phone. So it includes like checking balance, viewing detail check करना है, कोई transactions देखनी है, सब अवेलेबल है ना. नेक्स्ट स्टूडेंट, एक थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं. हेयर आर एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड फॉर यू. फर्स्टली, इंटरनेट बैंकिंग कैन बी व्हेन अ पर्सन चेक्स देयर अकाउंट बैलेंस. अगर आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है, वहाँ पर एक तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग ही तो यूज़ कर रहे हो. आप लॉग इन करते हो अपने बैंक ऐप में, वहाँ पर ऑप्शन दिया होता है टू रिव्यू प्रीवियस ट्रांजैक्शन या बैलेंस. जब आप रिव्यू करते हो तो आपके सामने पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खुल जाती है ना. रिटर्न स्टेटमेंट खुल जाती है कि कब किसको कहाँ पे किया गया है, कितनी अमाउंट पे की गई है, एंड ईजिली आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं. आप रिकॉल कर लेते हो कि हाँ ये पेमेंट हुई है. तो ये वाई विद whom दिस इज़ वर्किंग, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, माई डियर स्टूडेंट्स.
Next is internet banking also happens when a company pays salaries to their employees. एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है, पहले क्या होता था, एक लाइन लगती थी, इस डेट को मिलेगी और सबको बुलाया जाता था और पर्सन बाय पर्सन दे दी जाती थी. बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी अकाउंट डिटेल्स पहले ही एम्प्लॉयर के पास होती हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होती हैं, और टाइमली आपको पता भी नहीं होता आपके खाते में सैलरी आई होती है. दिस इज हाउ वाई, बिकॉज ऑफ द मेथड NEFT, IMPS टू पे इलेक्ट्रॉनिकली. Okay, everything is now digitalized, everything is on the electronic way. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब बहुत समझ में आया है इंटरनेट बैंकिंग की. जस्ट टुडे वी डिस्कस्ड इंट्रो, वी जस्ट डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, एंड इन द कमिंग सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the different types of internet banking that we are doing. then we will discuss कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है. अलग अलग टॉपिक आपके रहेंगे और जो जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.